तो जनाब सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस तो आपको हो ही, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ चले, चाहे वो कोई भी इशू हो। और अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें मामूली से इशू होते हैं दर्द के, हड्डियों के, बट हो जाता ये है कि अपनी लाइल्मी में और किसी चीज़ का जब हमें इल्म नहीं होता तो हम अपना नुकसान कर देते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वीरा बाबर साहिबा। ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पीड्स ऑर्थो कंसल्टेंट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर वीरा। मुझे बताइएगा, बहुत कॉमन कौन से सिम्टम्स लेकर या फिर इश्यूज़ लेकर आपके पास पेशेंट्स आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी फॉर इनवाइटिंग मी राइट हेयर। मेरे पास जो बेसिकली जो मेरी डिग्री है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव स्पेशलाइज्ड इन, दैट्स पीड्स, यानी पीड्स से मुराद है बच्चों के लिए। पाकिस्तान में इससे पहले कोई भी ऐसी डिग्री नहीं थी कि जिसमें आपके पास फ़िज़िकल थेरेपिस्ट स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए कुछ करने के लिए वो अवेयरनेस हो या फिर दे आर क्वालिफाइड लाइक दैट। बट राइट नाउ ये स्टार्ट हो गया है और मैं ख़ुद भी बहुत सारे पैनल्स पर इसकी बहुत सी अवेयरनेस फैलाती हूँ, अपने पैनल के थ्रू भी और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी, कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को जो हम इग्नोर करते हैं। एक तो होता है कि आपका स्पेशल चाइल्ड है तो उसको तो डेफिनेटली फ़िज़िकल थेरेपी की और साथ में और भी थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके अलावा भी डेली रूटीन में कुछ बच्चे डेवलपमेंटली माइल्ड डिलेड होते हैं, तो हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, बट वो डिलेड होते हैं। तो उसके लिए अगर हम किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं या उनकी सर्विसेज लेते हैं तो डेफिनेटली दे विल गो बैक टू एवरीथिंग एज नॉर्मल एज द अदर चाइल्ड इज़। तो क्या आपको लगता है बेसिकली इश्यूज़ होते हैं बच्चों के जो हम इग्नोर कर देते हैं? बेसिकली इश्यूज़ में ये भी आता है, लाइक अब जैसे आप देख रही हैं कि पहले की तरह वुमेन आर नॉट वेल न्यूट्रिशन्ड, ना उनकी डाइट अच्छी है, ना वो अपना ख्याल रख पा रही हैं, प्लस हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि वैसे नहीं है जैसे पहले था। तो लेट एज में शादी होना और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ चीज़ें इतनी डिलेड होती हैं, लाइक वो सिटिंग अगर बच्चा लेट ले रहा है, या फिर कुछ बच्चों के पाँव बहुत अब टेढ़े, दैट्स वेरी कॉमन कि बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं। तो उनको ये होता है कि हम शायद सिर्फ ये सर्जरी से ही ठीक होगा या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देयर आर ट्रमेंडस ऑप्शंस एंड देयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, जो कि डेफिनेटली पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती है और हमें तभी पता चलता है जब हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। बच्चा नेक होल्डिंग लेट लेता है, बच्चे बोलते लेट हैं, उसके लिए उनको स्पीच थेरेपिस्ट को हायर करना चाहिए या जो भी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं उसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि कोई बात नहीं, ये तो माँ की गलती है, माँ तवज्जो देगी तो होगा। दैट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर थिंग्स जिनको हम लोग सिर्फ स्पेशलाइज कंसर्न्स के साथ ही उनको ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन नॉट गो लाइक दैट कि बस ठीक है, अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो बोल लेगा, या अगर बच्चे के पाँव टेढ़े हैं, नहीं कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा बहुत चलेगा, या इस तरह की कुछ मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत आम है। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपने जोन, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उससे निकल कर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, कई बच्चे जो होते हैं अक्सर गिर जाएं या चोट लग जाए तो कई दफ़ा सबसे पहला सिम्टम क्या नोट करना चाहिए कि ये ख़तरनाक तो नहीं है? सबसे पहले तो हमें कुछ बच्चे बता भी नहीं पाते ना, बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल, देयर आर सम डिजीज़ेस, कुछ ऐसे बच्चों में स्पेसिफिकली डिजीज़ेस हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फॉल्स में आते हैं। अब मैं उन चीज़ों का अगर नाम यहाँ पर पब्लिकली ले लेती हूँ तो एवरीवन विल बी लाइक कि अगर ये नाम हमें पता चल गया, नाउ वी विल गूगल इट, और हर बच्चे में वो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि शायद यही मसला है। तो ऐसे नहीं होता, बट डेफिनेटली आपको, माँ जो होती है ना, वो सबसे बड़ी डॉक्टर होती है किसी भी बच्चे के लिए। उसको पता चल रहा होता है कि ये बच्चा प्रोग्रेस की तरफ नहीं आ रहा। लाइक अगर वो फीडर या उसको किसी भी तरह से उसको फूड को इंगल्फ करने में या सक करने में इशू आ रहा है तो उसकी माँ को सबसे पहले पता चलेगा। अगर आपका बच्चा सोया हुआ है और वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, वो अकड़ा हुआ है, लाइक यू नो, अगर हम सोए हुए हैं स्पेसिफिकली कोई बच्चा, और अगर उसका इफ़ ही हैज़ अ बेली फुल, लाइक उसकी एपिटाइट भी कंप्लीट है, तो ही विल बी रिलैक्स और वो बहुत ही आराम से सोएगा। लेकिन अगर आपको सोते हुए लग रहा है कि इसमें इसकी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, या फिर ये आम बच्चों की तरह नेक होल्ड नहीं कर पा रहा, या मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, सोशली इतना एक्टिव नहीं है, और अगर है भी तो बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ है, यानी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको हमें एड्रेस करना पड़ता है बहुत अर्ली स्टेजेस पे। अवेयरनेस फैलाने का बेसिक जो कंसर्न है वो सिर्फ यही है
है क्योंकि जब हमारे पास जितनी अर्ली स्टेजेस पे कोई बच्चा आ जाता है उसके इश्यूज उतनी ही जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक बच्चे को कोई इशू है और वो हमारे पास 8, 10, 12 साल की उम्र में आता है तो डेफिनेटली उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम उसको साथ साथ पकड़ लेते हैं, लाइक नेक होल्डिंग जो है बच्चों की वो 6 महीने तक आ जाती है मैक्सिमम, 3 से 6 महीने में इट्स द बॉर्डर लाइन। अगर वो उसके बाद भी नहीं आ रही तो यू नीड टू कंसल्ट द फिजिकल थेरेपिस्ट, और जो भी आप कंसर्न्ड लोग हैं आपको देखना चाहिए। कुछ बच्चों को लाइक इट्स वेरी वेरी कॉमन, कुछ बच्चे सीपी होते हैं, लाइक दे आर बाय बर्थ विद अ डिजीज़ और डिसऑर्डर। कुछ बाद में उनको कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक पोस्ट पैरालिसिस भी होते हैं, कुछ को ट्रोमेटिक पैरालिसिस भी हो जाते हैं। माँ बाप को पता चल रहा होता है कि बच्चा एक साइड, एक हाथ, एक पाँव ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे को बस घसीट रहा है। लाइक अगर क्रॉलिंग कर रहा है तो वो कहते हैं ना एक फ़ौजियों वाली, एक बच्चा हमारा फ़ौजियों की तरह चलता है, विच इज़ नॉट गुड इन सम वेज़। दैट्स नॉट समथिंग कि जिस पे मैं कहूँगी कि कोई भी बच्चा ऐसे कर रहा है तो वो ठीक नहीं है, बट यू नो वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स कि हम अपने बच्चे को देखें कि वो कौन सा हाथ ज़्यादा यूज़ कर रहा है। लाइक कुछ माएँ कहती हैं कि ठीक है हमारी फैमिली में तो डोमिनेंट हैंड ही लेफ़्ट है, तो राइट को तो बच्चा यूज़ ही नहीं करता, लेकिन वो इतना कम यूज़ करता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके उस हाथ में या उस टांग में मोबिलिटी कम है या नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाय द टाइम बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर दे कम अप विद लाइक दैट कि जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट नॉर्मली लेट स्टेजेस का होता है, लाइक हेमीप्लेजिया या इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन होती है। तो यू नो पीड्स फिजिकल थेरेपिस्ट का पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिक मकसद ही था। फिजिकल थेरेपी तो पहले भी हो रही थी, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए भी बहुत पहले से देयर आर लॉट ऑफ स्पेशल स्कूल्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब करवा रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेसिफिकली क्वालिफाइड लोग नहीं थे जो आगे के लिए इनोवेशन ला सकें, आगे के लिए कुछ कर सकें और सोसाइटी में अवेयरनेस कैसे फैलाएं। यू नो जब तक आपके सराउंडिंग में कोई डेंटिस्ट नहीं होगा, सो हाउ वुड यू नो कि मेरे दांतों का भी दर्द है तो मैं उसको कुछ हल कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई इट्स अ न्यू स्पेशलाइजेशन इन पाकिस्तान। उससे पहले बाहर से तो डेफिनेटली यू नो बहुत से करके आते थे, बट अभी पाकिस्तान में दे हैव स्टार्टेड इट एंड आई एम वन ऑफ द पायनियर बैजेस ऑफ दैट। So that's how we try to engage people and aware them, especially in the periphery areas, क्योंकि वहाँ पर there is a lot prevalence of special children, a lot prevalence, you know। इसमें होता है कि एक तो बहुत elite class में because वहाँ पर बहुत common है कि अब लेट शादियाँ होती हैं, बिल्कुल सही। तो जब women are above 30, 35 तो डेफिनेटली उनके बच्चों में it's not promised कि आप 35-40 साल की हैं और आपके बच्चे में कोई इशू आएगा ही आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, बट देर आर अ लॉट मोर चांसेस देन द वंस जो अर्ली 20 या 25 में जिनकी शादियाँ हो जाती हैं। सो यू नो दीज थिंग्स वेरिएट इन डिफरेंट एरियाज, बट पाकिस्तान में इट्स बीइंग वेरी वेरी प्रेवलेंट। इवन इन लाहौर आई वाज स्टडिंग अराउंड लास्ट वीक कि लाहौर की 1% जो पीड्स की पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। बिल्कुल सही। और उसमें से भी आइडेंटिफाइड है ही नहीं, अभी पता नहीं कितने ही होंगे जिनकी अवेयरनेस ही नहीं है। यू नो पुराने ज़मानों में ऐसे होता था जी हमारा बच्चा थोड़ा सा दिमागी तौर पे थोड़ा सा ऐसा है या साईं है, ढीला है, पागल है, इस तरह की टर्म्स होती थी विच आर नॉट रीजनेबल फ्रॉम, डेफिनेटली दीज आर नॉट appropriate to define someone। उन बच्चों के साथ they are special children because अगर उनमें अल्लाह ताला ने एक सलाहियत की कमी की है तो उसमें किसी और जगह पर उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन डाली होगी कि वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अक्सर होता ऐसे है कि हर बच्चा अपनी एज के और अपने हिसाब से चलना भी शुरू करता है, क्रॉल करना भी शुरू करता है, बट इवेंचुअली होता यही है कि अजीब सी मिथ्स जुड़ी हुई है कि 7 महीने 8 महीने का है तो इसको अब क्रॉल कर लेना चाहिए, नहीं करता परेशान हो जाते हैं। 1 साल का हो गया है नहीं चलना शुरू किया परेशान हो जाते हैं। सो एक्चुअली कब बॉदर करना चाहिए कि उसने क्रॉल नहीं करना शुरू किया और चलना शुरू किया? बेसिकली क्रॉल को तो मैं इतना वो उस पर नहीं लेके आऊँगी बिकॉज अब एक नई स्टडीज़ यू नो आती रहती हैं, तो क्रॉल पे देर आर डिफरेंट स्टडीज़। कुछ कहते हैं कि क्रॉल कर ले बच्चा तो इट्स गुड, अदरवाइज़ अगर नेक होल्डिंग ले रहा है, सिटिंग ले रहा है, देर आर सम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स
मैं चाहती हूँ कि हर माँ एक बार डेवलपमेंटल माइलस्टोन ज़रूर गूगल करे और वो चार्ट अपने घर में लगा ले। बिल्कुल उसको ये पता चलना चाहिए कि जो भी वहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन की उन्होंने रेंज दी हुई है, लाइक 1 से 3 महीने या 3 से 6 महीने तक की अगर उन्होंने रेंज दी हुई है नेक होल्डिंग की, और बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया बट स्टिल वो नेक होल्ड नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स दैट्स एन अलार्मिंग स्टेट। उसके बाद आगे जितने भी उसके स्टेजेस आएंगे आपको पता, जो भी स्टेज अगर बच्चे ने नेक होल्डिंग कर लिया, सिटिंग कर लिया, बट नाउ ही इज़ नॉट स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, जो भी उसके उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर आप गूगल करें, कोई भी माएँ, मैं खुद चाहूँगी कि माओ को इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखें। इतनी एटलीस्ट अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उनका अच्छा एपगार्ड चार्ट बनाओ बच्चों का, सो दैट पेरेंट्स शुड नो कि इनमें कोई इश्यूज़ हैं या नहीं हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तभी आपको इतना कंसर्न होना चाहिए। नॉर्मली इट हैपन्स, लेकिन पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, व्हाट इज़ एपगार्ड स्कोर, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस, बच्चा रोया है, पैदाइश के टाइम नहीं रोया, कुछ माओ को पता ही नहीं होता, दे आर लाइक पता नहीं। मतलब हम उनसे पूछते हैं, दिस इज़ अ बिग थिंग, बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, लाइक बच्चा रोया है पैदाइश के टाइम पे या नहीं रोया, वो नहीं जी मुझे तो याद ही नहीं है, आई वॉज नॉट। अच्छा, मुझे तो खुद नहीं पता था। मुझे तो अच्छा है कि होता अक्सर है कि जिनके सिजेरियंस होते हैं तो वो ऑब्वियसली बेहोश होती है, नहीं पता होता, बट स्टिल लाइक जब आपको एक चीज़ पता होती है ना, लाइक अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके बाद यू विल बी अ लॉट अवेयर, और उसके बाद आप खुद पूछते हैं कि मेरा बच्चे की मतलब क्राइंग ठीक है, एपगार्ड स्कोर्स ठीक है, ऐसी कुछ बहुत ही की पॉइंट्स हैं, यू नो द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट वाइड दीज डेज, और हर कोई डॉक्टर है, लाइक अब तो डॉक्टर्स के लिए चीज़ें ही बड़ी मुश्किल हैं कि अगर क्लिनिक में कोई आएगा पहले ही उसने सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उसने निकाली होंगी, एंड ही विल बी हैविंग अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन रैदर देन हैविंग एक्सपीरियंस, बट उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। तो मैं चाहूँगी कि औरतें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अपने सामने रखें और उनके अकॉर्डिंगली चलें। एटलीस्ट 1-1.5 साल तक बच्चों को आप ज़रूर नोटिस करें, और ये भी नोटिस करें कि बच्चा किस तरह से सोशली एक्टिव है। और कुछ लोगों को होता है कि आई कांटेक्ट नहीं करता, नहीं शाय है, हाँ इतना, ये सिर्फ अपनी मामा से बातें करता है या वैसे अपने किसी एक आधे सिबलिंग के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, बट दैट्स नॉट समथिंग, क्योंकि ऑटिज़म इज़ बीइंग वेरी वेरी कॉमन दीज डेज़। मेरा ख्याल है जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी उस टाइम पे सिर्फ मैं किताबों में पढ़ती थी, नाउ इज़ लाइक दैट कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हर दूसरे घर में कोई एक बच्चा स्पेशल चिल्ड्रन ज़रूर है, ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। कज़न मैरिजेस भी होती हैं, बट आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कि वो फतवा लग जाए या इस तरह की कोई बात है, बट इश्यूज होते हैं, थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है और बहुत सी देयर आर अ लॉट थिंग्स। अच्छा मुझे बताइए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वॉकर में बच्चा को वॉकर नहीं होना चाहिए बिकॉज लेट चलता है, हड्डियाँ ग्रो नहीं करती, कितना इसके अंदर ट्रुथ है? ये जो दो मिथ्स भी कही जाती थी, बट दे आर साइंटिफिकली प्रूवन कि वॉकर जो है वो जितना आप बच्चे को डिपेंडेंट करते हैं किसी भी चीज़ पर, उतना ही बच्चा अपनी बोन्स और अपनी मसल्स के ऊपर कम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डालते हैं। वो जो कहते हैं ना बच्चे गिर गिर कर ही बड़े होते हैं, तो दैट इज़ एन एक्चुअल थिंग कि उनको ऐसे ही चलना आएगा अगर आप उनको रखेंगे। बट अगर आप उनको वॉकर्स में डालते हैं, एक तो ये इशू होता है कि नी वैल्गस और वायरस में बहुत जाना शुरू हो जाते हैं, पाँव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, पैम्पर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मेरी अक्सर पेशेंट्स की अपनी सासों से मेरे सामने भी लड़ाई हुई है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आप इनका जो है बच्चों का थोड़ा पैम्पर टाइम कम करें, इनको डे में कुछ ऐसे रखें कि पैम्पर फ्री रखें, सो दैट उनकी जो लेग्स की ओरिएंटेशन है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल पोजीशन में आती रहे। ऐसे होता है कि अक्सर जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उन्हें आप स्पेशली मालिश भी करते हैं टांगों के ऊपर, और दैट्स टोटली फाइन अगर आप उसको अपने तरीके से करें, बट आई वोंट रिकमेंड अगर किसी का बच्चे में कोई इश्यूज हैं, लाइक इफ़ समवन इज़ CP, इफ़ समवन इज़ हेमीप्लेजिक, इफ़ समवन इज़ ऑटिस्टिक एंड यू आर डूइंग मालिश is not the solution. Malish is good, massages are good for healthy babies, definitely वो अच्छा है, that will make the baby relax, और उसकी bones या पट्टों या उसके जोड़ों के बढ़ने में उसका कोई implementation नहीं है, otherwise it's good कि आपके बच्चे को एक relaxation feel होती है, but I totally won't recommend that for some people do it on CP child. लाइक कुछ के टेंडन्स का इशू होता है, पाँव टेढ़े होते हैं, वो मालिशें कर करके उनके इतने टेंडन स्टिफ कर देते हैं कि उनके पाँव मजीद जिस जगह पर वो होते हैं वहीं रह जाते हैं। उसके बाद सर्जरी के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं रहता। जब वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो उनका यही थॉट होती है कि शायद हम यहाँ पे भी आएंगे तो हमारी मालिशें ही होंगी,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मालिशें आपको कुछ एक्सटेंट्स पर करनी होती हैं और कुछ जगह पर नहीं करनी होती हैं, एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज से जीनियस इज़ टू नो व्हेन टू स्टॉप। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे के साथ क्या नहीं करना, और सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपके बच्चे में इशू क्या है। बच्चा खाना नहीं खाता, माँ को पता चलता है कि भाई ये खाना नहीं खा रहा है, या पेट में दर्द है तो माँ को पता चल जाता है जी कि वहाँ मेरे बच्चे को पेट में दर्द है, डेफिनेटली वो बताता तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी अवेयरनेस के साथ साथ ही बढ़ती हैं कि आपके बच्चे में अगर कोई डेवलपमेंटली कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, दैट्स नॉट समथिंग कि किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो, लाइक सीपी है, इस तरह के जो बच्चे हैं दे हैव न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़। अच्छा, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए आजकल एक और ट्रेंड है, एक दूध तो एज अ सोर्स जो आप लेते हैं, बट इसके अलावा गमीज आई हुई है मुख्तलिफ किस्म की जो बच्चों को इनटेक करा देते हैं। हाउ मच दैट इज़ हेल्पफुल? दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल, क्योंकि जब हमारी डाइटरी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उनको हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे, बच्चे नहीं खाते हैं इतनी, जो भी अगर हम प्यूरीज बनाने के लिए कहते हैं, कोशिश यही करनी चाहिए, 110% कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी डाइट बच्चे की अच्छी हो। बट आपकी डाइट जितनी भी अच्छी हो, आई पर्सनली रिकमेंड दीज गमीज़ एंड दीज टाइप्स ऑफ सप्लीमेंटेशंस, जैसे कोई दूध होते हैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ग्रो करने के लिए, कुछ सिरप्स होते हैं बच्चों की एपेटाइट बढ़ाने के लिए, कुछ और ऐसी ये गमीज़ जो हैं दीज आर वेरी कॉमन इसलिए क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी हैं, प्लस ये है कि दैट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल, दैट्स नॉट फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मैं उसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये बता दूं कि फार्मास्यूटिकल इज़ बेसिकली जो हम केमिकलाइज ये जो मेडिसिन बनाते हैं, एंड लाइक दीज आर एंटीबायोटिक्स, पैनाडोल्स की, वो जो भी हमारी नॉर्मली यूज़ होती हैं, और जो न्यूट्रास्यूटिकल है दैट इज़ टोटली न्यूट्रिशनल बेस्ड मेडिसिन और समथिंग यू कैन से। तो मैं पर्सनली बहुत प्रमोट करती हूँ, इवन इन यंगस्टर्स मैं प्रमोट करती हूँ डेफिनेटली, और बच्चों को ये लेनी चाहिए क्योंकि दैट इज़ वेरी इजी। अगर आप बच्चे को कहेंगे फेरिक्यूर का सिरप पिएं या फिर कोई ऐसा मल्टीविटामिन वाला सिरप कहेंगे, तो वो बच्चा शायद लेने में थोड़ा सा इरिटेट भी हो, और कभी कभी ऐसे होता है कि उन सिरप से बच्चों को डायरिया का भी इशू आता है। तो गमीज़ की ये होता है कि बच्चों को लगता है जी हम तो जेलीज़ खा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी फेवरेट, लेकिन माओं का ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर लिखा भी होता है कि नॉट टू टेक मोर देन 3 गमीज़ अ डे। लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पूरी पूरी बोतल एक दिन में खा लेते हैं, तो हमें ये ज़रा वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इट्स गुड टू सम एक्सटेंट। लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चा खाना खाता नहीं है, दूध पीता नहीं है और खाली गमीज़ पे डिपेंडेंट है, तो दैट्स नॉट गोना वर्क एनीवे। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगी? आखिरी मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगी कि सब माएँ अपने बच्चों के ऊपर जितना प्यार और शफ़क़त रखती हैं, वो ये भी देखें कि अगर उनके बच्चों में कोई डेवलपमेंटली इश्यूज़ हैं तो उनको प्लीज़ आप स्पेशलाइज्ड कंसर्न पर्सन को ज़रूर कंसिडर करें। अपने बच्चे को घर में ना बिठाएं, जिस तरह पहले माएँ थीं कि अपना एक ऐसा बच्चा छुपा लेती थीं, स्पेशल चाइल्ड छुपा लेती थीं और अपने बाकी बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और उनकी शादियों में लग जाती थी। आप ये सोचें कि आप अगर अपने नॉर्मल बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस बच्चे के लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत है करने के लिए कि आप उसको अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ले जाएं इफ़ नीडेड, अदरवाइज़ आप उनको एक स्पेशल स्कूल या स्पेशल थ्योरीज़ की तरफ लेकर आएँ ताकि वो भी बच्चा अपनी लाइफ में नॉर्मली आ सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अबीरा, इंडीड अ वेरी यूज़फुल सेशन विद यू, बिकॉज होता ऐसा ही है कि अपनी इग्नोरेंस में हम कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स कह लें, हम नहीं ध्यान दे पाते और वो फिर किसी बड़े नुकसान का सबब बन जाते हैं। सो ख्याल रखिए अपने बच्चों का और केयरफुल रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर फिनिकी ना हो जाइए कि हर चीज़ को फ़ौरन गूगल करना शुरू कर दिया और परेशान हो जाना। सो ऑलवेज टेक एक्सपर्ट एडवाइस, वही बेहतर है आपके लिए।